Rode here on the bus, now you're one of us. It was magic hour. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 1 का 8 कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5/6, यानी दो नंबर्स हैं जो 5/6 के रेशियो में हैं, ठीक। इफ 8 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, यदि दोनों ही नंबर्स से हम 8 को सब्सट्रैक्ट कर दें, देन द रेशियो बिकम्स 4/5, तो रेशियो 4/5 में बदल जाता है। तो करा फाइंड द नंबर्स ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, कुछ बच्चे मेरे कंफ्यूज इस बात में हैं कि गुरुजी ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन है। ये एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दोनों पढ़ा रहा हूं। तो अगर तुम इस वीडियो को देखोगे ना, तो तुम्हें और कई पब्लिकेशन के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड, तो तुम्हारा कंटेंट हैवी हो जाएगा, ठीक। चलो लेट करते हैं दोनों नंबर्स पहले। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या लिखेंगे? लेट द वन नंबर इक्वल्स टू x and another number is equals to y। अब कह रहा है नंबर्स का रेशियो कितना है? 5/6 है। रेशियो का मतलब होता है अपॉन में, तो 82 में कह रहा है इन नंबर्स का रेशियो मीन्स x/y, और ये रेशियो है 5/6, ठीक है। क्या इतना लाइन समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 6 का x में तो 6x इक्वल्स टू y का 5 में तो 5y, इसको भी इधर बुला लेता हूं तो 6x माइनस 5y हो गया इक्वल्स टू 0, इधर बचा इक्वेशन 1 हो गया। अब बढ़ते हैं 80 सेकेंड। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि इन रेशियोज से, यानी नंबर से 8, दोनों ही नंबर से 8 सब्सट्रैक्ट कर दे, तो x से भी यदि हम 8 सब्सट्रैक्ट करें और y से भी यदि हम 8 सब्सट्रैक्ट करें, तो जो रेशियो है वो बदल जाता है। कितना रेशियो हो जाता है अपना? कितना हो जाता है? कहा? 4/5 हो जाता है रेशियो। ये देखो, यदि नंबर्स से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो रेशियो था अभी तक वो अब 4/5 हो गया, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का x में हुआ तो 5x और माइनस 5 का 8 में हुआ तो 40 इक्वल्स टू y का 4 में हुआ तो 4y और माइनस 8 का 4 में हुआ तो माइनस 32। इसको थोड़ा और सॉल्व करना है। ये 5x है बेटा, 5x इधर ही रहने दो, बिरादर एक तरफ बुलाओ, y को इधर बुलाओ तो माइनस 4y हो गया। और वो उधर बिरादर को उधर ले जाओ तो इधर ऑलरेडी माइनस 32 था, और ये माइनस 40 जब उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस 40, ठीक। अब ये देखो हो गया 5x माइनस में 4y इक्वल्स टू प्लस 40 माइनस 32 हो गया 8, इक्वेशन 2 बन गया। इक्वेशन 1 यहाँ है, इक्वेशन 2 यहाँ है। अब आप देखो यहाँ पर ना x का कोफिशिएंट इक्वल है ना y का कोफिशिएंट इक्वल है। किसी एक को तो इक्वल करना है, चाहे x को कर लो चाहे y को कर लो। किसको करोगे? चलो y को कर लेते हैं, चलो x को कर लेते हैं, जिसका मन करे। चलो x को कर लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। बताओ दोनों का कॉमन ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों का कॉमन है? क्या 5 2 10 और क्या 6 के टेबल में 10 आएगा? नहीं। 18 6 में आएगा लेकिन 5 में नहीं आएगा, लेकिन 30 दोनों में आएगा, 5 में भी आएगा और 6 में भी आएगा 30। तो हमें 5 को 30 बनाना है, 6 को 30 बनाना है। अगर 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दे तो 30 और 6 में 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो 30। तो यानी हमें क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का, ठीक। और सेकेंड में किसका करेंगे? 5 का। इक्वेशन सेकेंड इंटू 5, और दोनों का साइन से देख लो, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट, यानी साइन सेम साइन होने पर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 1 में जरा 6 का मल्टीप्लाई कर लेते। एक सेकंड, कुछ तो रॉन्ग हो गया। 1 में 5 का करना, ये 1 यहाँ है 2 यहाँ है, रुको। 1 में 5 का करना है क्योंकि वहां 5 है, और सेकंड में करना है 6 का, सेकंड में करना है 6 का, ये हो गया 6 का, ठीक है।
अब और देखते हैं 1 में 5 का करने चल रहे हैं तो 6 5 जब 30x हो गया, ये हो गया 30x। फिर इसमें भी 5 का होगा तो 5 5 जब 25 माइनस 25y हो गया, इक्वल टू 0 में मल्टीप्लाई तो वही हो जाएगा, ठीक 0 ही हो जाएगा। अब सेकंड में 6 से करना है तो 6 5 जब 30 हो जाएगा, 30 हो गया, ठीक है। 6 से 4 में हुआ तो माइनस 24 हो जाएगा, 6 4 जब 24 इक्वल्स टू 6 का 8 में हुआ तो 48 हो जाएगा। और हम क्या करने चल रहे हैं, सब्सट्रैक्ट करने चल रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये देखो कैंसल आउट हो गया, ठीक। माइनस 25y और प्लस 24y कितना आएगा, कहोगे गुरु जी माइनस में y आएगा, तो लिख दिया माइनस में y, इक्वल लगाया। 0 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 48 आएगा। हाँ तो देखो माइनस से माइनस कैंसल हो गया, तो y की वैल्यू होगी हमारी 48, ठीक है। अब ये y की वैल्यू उठा के हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं, चाहे 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे। तो चलो लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं तो ये 1 यही है, 6x माइनस 5y तो हो गया 6x माइनस 5y, y का वैल्यू आया 48 तो माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हो गया 6x और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक। 240 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना बेटा, तो 6 इज इक्वल्स टू प्लस में 240। अब देखो 6 से 240 क्या हो गया, कैंसल हो जाता है 40 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गया तुम्हारा 40, ये हो गया तुम्हारा x की वैल्यू, ठीक। अब x की वैल्यू 40 आ गई तो आओ देखते हैं क्या, सो द नंबर्स, हमसे नंबर्स ही पूछा था, सो द नंबर्स आर, एक नंबर हमने x माना था वो 40 हो गया, और दूसरा माना था y की वैल्यू 48 आ गई, तो 40 और 48 वो दो नंबर्स हैं जिनके रेशियो को चेक किया जाए तो 5:6 में आएगा, ठीक। मेहनत से पढ़ो, और वीडियो जो ना समझ में आए, जो क्वेश्चन वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करो, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। हाँ तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 9, ठीक है। क्वेश्चन है द एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कोई पिता है, उनके 2 पुत्र हैं, तो दोनों पुत्रों की जो उम्र है उन दोनों का जोड़ लो, और पिता का उम्र जो है वो उन बच्चों के जोड़ के उम्र का 2 गुना है, ठीक। कह रहा है आगे, आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दियर एजेस, यानी 20 साल बाद जो पिता की उम्र होगी वो दोनों बेटों के उम्र के जोड़ के यानी सम के इक्वल हो जाएगा। तो कह रहा फाइंड द एज ऑफ द फादर, यानी पिता की उम्र ज्ञात कीजिए, पिता की उम्र फाइंड आउट कीजिए, ठीक। तो इसमें 3 लोग हैं तो हमें तीनों लोगों का लेट करना पड़ेगा एज, और लेट कर लेते हैं। फर्स्ट का ये 9th क्वेश्चन है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ फादर इक्वल्स टू x years, फादर की एज x years है, एंड द एज ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू y एंड z years, दोनों बेटों का उम्र कितना है, एक का y है और एक का z है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं 80Q। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि जो पिता की उम्र है, जो फादर की उम्र है, तो फादर की उम्र x है, ठीक। ये दोनों बेटों की उम्र का सम, तो दोनों बेटों का उम्र x और y है, इनका सम मीन्स y प्लस z, क्योंकि यही दोनों एज है। तो फादर की जो उम्र है वो बेटों के उम्र के सम की ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब 2 गुना है, यानी पापा 2 गुने हैं इनके, तो पापा बड़े हैं ये छोटे हैं, और जो छोटे हैं उन्हीं की तरफ हम क्या कर देते हैं
संक्रिया कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। तो 2 टाइम्स थे तो 2 टाइम्स कर दिया। अब जरा इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 का y में मल्टीप्लाई हुआ तो 2y और प्लस 2 का z में हुआ तो 2z हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। ठीक, अब आओ देखते हैं आगे। ये तो फर्स्ट था। एटीक्यू सेकंड क्या कह रहा है वो देखो। कह रहा है आफ्टर 20 इयर्स, तो 20 साल बाद। अब पहले बताओ 20 साल बाद फादर की उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 20 हो जाएगी कि नहीं? अभी भाई प्रेजेंट एज x था, 20 इयर्स बाद x प्लस 20 हो जाएगा। और जो बेटे की उम्र होगी वो भी तो 20 इयर्स प्लस हो जाएगी। तो y की उम्र हो जाएगी y प्लस 20 और z की उम्र हो जाएगी कितना? z प्लस 20। ठीक, अब क्या कह रहा है? 20 इयर्स लेटर यानी 20 साल बाद फादर्स एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दियर एजेस। सम यानी इन दोनों की एज का सम, तो हमें बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है। ये हो गया प्लस। ठीक, यानी सम ऑफ दियर एजेस। तो इसको इरेज ही कर देता हूं, ब्रैकेट हटा देता हूं। ब्रैकेट का कोई काम नहीं, सीधे बीच में प्लस लगा देता हूं। अब देखो क्या ये बात समझ में आया कि 20 इयर्स लेटर, जो 20 इयर्स लेटर फादर की एज है, तो 20 इयर्स लेटर x प्लस 20 हो जाएगा। और बेटे का एक का y प्लस 20, दूसरे का z प्लस 20। तो 20 इयर्स लेटर जो फादर की एज है वो बेटों की एज के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हो गया x प्लस 20 इज इक्वल टू y प्लस z और प्लस 20 मिलकर हो गया 40 को इधर भेज लेते हैं। तो ध्यान देना ये x प्लस 20 है, प्लस 40 इधर आएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर मिल गया y प्लस z। x प्लस 20 देखो, प्लस 20 माइनस 40 सॉल्व करोगे तो माइनस 20 मिलेगा, इक्वल्स टू y और प्लस z। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जरा देखो तो तुम्हें वो इधर वाला ही कुछ करना है। क्या करना है? ये 2y प्लस 2z है, ये y प्लस z है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे सेकंड में तो ये भी 2y हो जाएगा, ये भी 2z हो जाएगा, यानी दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल हो जाएंगे तो LHS इक्वल हो जाएगा, या उसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यानी हमें क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इंटू 2, हमें सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 2x, माइनस 20 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 40 इक्वल्स टू 2 में y से होगा तो 2y और प्लस 2 में z से होगा तो 2z हो जाएगा। अब आप देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसको लेट कर लेते हैं। 1 और 3 इसमें देखो राइट हैंड साइड दोनों का क्या है? इक्वल है। और जब बेटा दो इक्वेशन के कोई एक साइड, चाहे दोनों का LHS या चाहे दोनों का RHS इक्वल हो जाता है, कोई एक साइड जब इक्वल हो जाता है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। ये इक्वेशन का रूल है। ठीक, तो दोनों इक्वेशन का यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड RHS इज इक्वल, सो LHS विल बी ऑल्सो इक्वल। ठीक, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से RHS दोनों का इक्वल है तो LHS इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट का LHS x है, x हो गया, और सेकंड का LHS कितना है? 2x माइनस में 40, दोनों इक्वल हो गया। RHS दोनों का इक्वल था तो दोनों का LHS इक्वल हो गया। ठीक, अब x को इधर बुला लो तो देखो x है, 2x इधर अपने बिरादर के पास आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना है? सॉरी माइनस में 40 हो गया। x से 2x सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस x मिलेगा, इक्वल्स टू मिल गया माइनस 40। बताओ माइनस से माइनस कैंसिल होगा कि नहीं? बताओ x की वैल्यू कितना मिल गया? 40। और क्या x पाके उछल लें? नहीं, क्योंकि x तो हमें वो मिला है। हमें मेन लक्ष्य है कि हमसे पूछा था फाइंड द एज ऑफ फादर, और फादर का एज हमने लेट किया था x, और x की वैल्यू 40 आ गई। तो सीधे क्या लिख देंगे? बता दो क्या लिख देंगे? लिखेंगे सो
फादर्स एज इक्वल्स टू कितना 40 ईयर्स। 40 ईयर्स, ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, आसान था, सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बेटे की उम्र को लेकर, दोनों वाई और जेड मानना है। ठीक, आसान था। ठीक है, चलो बाबू फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 10 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट का है, ठीक, कह रहा है कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द 2 एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी, यानी कहीं पर एग्जाम हो रहा है, 2 हॉल है, एक हॉल का नाम ए है, एक बी है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। करेक्ट टू मेक द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, यानी प्रत्येक हॉल में स्टूडेंट की संख्या इक्वल हो जाए, उसके लिए 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी ए हॉल से 10 स्टूडेंट्स को बी में भेज दिया गया ताकि दोनों स्टूडेंट्स में संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे बाय चांस एक में रहा होगा कितना, तुम खुद बताओ, एक में अगर रहा होगा बाय चांस तुम्हारा रहा होगा 100 और एक में रहा होगा 80, अगर 100 वाले से हम भेज दें 80 वाले में 10, तो 100 वाले में 10 भेजे तो 90 हो गया, और 80 वाले में 10 आए तो 90 हो गया, नहीं दोनों इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही हमें भी क्वेश्चन लगाना है, तो एक हॉल और बी हॉल दोनों हॉल में स्टूडेंट की संख्या इक्वल करना है। ए से 10 स्टूडेंट भेज दिए गए और जिससे भेजे जाएंगे उसमें माइनस होगा, जिसमें आएंगे उसमें प्लस होगा। भाई तुम अगर किसी को दोगे कुछ तो तुम्हारे अंदर माइनस होगा, और जो लेगा कुछ तुमसे वो उसके अंदर प्लस होगा। ठीक, आगे कह रहा है इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, लेकिन यदि हॉल बी से 20 स्टूडेंट भेज दिए जाएं, हॉल ए में द स्टूडेंट्स ऑफ इक्वल बिकम्स डबल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ए में जो संख्या है वो बी की दोगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बी में दोगुनी, ए की संख्या बी से दोगुनी हो जाएगी। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ हॉल, तो दोनों हॉल में संख्या ज्ञात करो। तो आओ पहले दोनों हॉल में लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स की संख्या। ठीक, क्या, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल A is equals to X and the number of students in hall B is equals to Y। ठीक, हॉल A में X स्टूडेंट है और हॉल B में Y स्टूडेंट है। अब बढ़ते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में से प्रश्नानुसार कहते हैं। फर्स्ट वाला कह रहा है दोनों को संख्या इक्वल करना है, यानी इसमें X है और इसमें Y, दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए तेरा ए हॉल में जो स्टूडेंट्स हैं, ए में एक्स है, इसमें से 20 स्टूडेंट्स को, सॉरी 20 की 10, एक बार और देख लिया जाए, 10 स्टूडेंट्स को भेज दिया जा रहा है। तो बेटा जब इसमें से निकाला जा रहा है 10 स्टूडेंट्स को, तो इसमें से क्या करेंगे, 10 को हम करेंगे माइनस, 10 को करेंगे माइनस, और इसमें से निकाल के वही 10 किसमें भेज दिए गए, वाई में, तो वाई में और बच्चे आ गए तो फिर करेंगे प्लस, और दोनों को क्या करने के लिए किया गया है, इक्वल करने के लिए किया गया, तो दोनों इक्वल हो गए। क्या समझ में आया, एक्स में से 10 स्टूडेंट्स को निकाला गया, सॉरी हॉल ए में से, तो हॉल ए में एक्स स्टूडेंट्स थे, उसमें से 10 स्टूडेंट जब निकाल दिए गए तो -10 हो गया, यानी उसमें कुछ -10 हो गया। और हॉल बी में गए हैं तो बी में ऑलरेडी वाई थे, जब आए हैं 10 और तो 10 प्लस हो गया। और क्या क्यों किया गया, दोनों को इक्वल करने के लिए। अब हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, y को इधर बुला ले रहा हो, तो इधर x है, y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस था, इधर आके माइनस, इक्वल्स टू इधर 10 था ऑलरेडी, ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +10। अब बताओ ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 और 10 मिलकर कितना हो गया, 20 हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आप सुनो ATQ सेकंड क्या कह रहा है, ATQ सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बी से ध्यान देना, यदि बी से, तो बी में वाई थे, यदि बी से 20 स्टूडेंट्स को भेज दिया जाए, बी से 20 स्टूडेंट, बी में वाई थे, इसमें से 20 स्टूडेंट को निकाल दिया गया, और उन्हें भेजा कहां गया, उन्हें भेजा गया ए में, यही कह रहा है ना, हाँ, और उन्हें भेजा गया बेटा ए में, तो ए में कितने थे, एक्स,
अब उसमें 20 आए हैं तो 20 प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 20 इसमें हो गया प्लस। ठीक, तो क्या कह रहा है, जब ऐसा किया गया देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल ऑफ द स्टूडेंट। तो जो ए में स्टूडेंट की संख्या है वो बी में रहने वाले स्टूडेंट की संख्या से डबल हो गई, यानी ए में जो संख्या है वो बी से दोगुनी हो गई, डबल हो गई, यानी ए बड़ा हो गया। और जो छोटा है उसी की तरफ संक्रिया करते हैं, क्यों? इक्वल करने के लिए। तो ये जब इक्वल कब होगा, तो कह रहा है ए इनसे 2 गुना बड़े, यानी हमें इसकी तरफ क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब और इसे पहले थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं। इस पक्ष को मैं पूरा इधर लिख रहा हूं, ये हो गया x प्लस 20 और ये वाला पूरा उधर है, तो 2 का y में हुआ तो 2y और माइनस 2 का माइनस 20 में हुआ तो 40 हो गया। y को इधर बुला लो तो देखो इधर हो गया x और y इधर है तो माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 40 था और ये प्लस 20 उधर गया तो माइनस 20 हो गया। अब देखो बाप मामला क्या हो गया, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 40 माइनस 20 मिलकर हो गया माइनस 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है और इक्वेशन सेकंड यहाँ है, दोनों में x का जो x कोफिशिएंट है, इसका भी x का कोफिशिएंट भी 1 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट 1 है, यानी x वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है। साइन भी दोनों का सेम है, तो जब साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 से 2 को माइनस कर रहे हैं। एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और एक है x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 60। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस। देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, माइनस वाई और प्लस 2y दोनों सॉल्व करेंगे तो प्लस वाई मिलेगा बेटवा, प्लस 60 और प्लस 20 मिल गया 80, यानी y की वैल्यू कितना आ गया 80। अब यही y की वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में रख दे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। इक्वेशन 1 में रख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 यही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो हो गया x माइनस वाई की जगह पे रखेंगे 80 इज इक्वल टू था 20। अब बताओ 80 माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, तुम कहोगे गुरुजी विधि का तो विधान यही कहता है कि प्लस हो जाएगा, तो हो गया प्लस। x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, लेकिन क्या x और y की वैल्यू पाके कूदें भागड़ा करें? नहीं, हमें मेन लक्ष्य पे जाना है। लक्ष्य हमारा है हॉल ए और बी में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है, तो लिखो क्या, सो स्टूडेंट्स इन हॉल ए इक्वल्स टू, हॉल ए में x माने था और x की वैल्यू है 100, तो ए हॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं 100 एंड हॉल बी, और हॉल बी में कितना है, तो तुम बी में माने थे y और y की वैल्यू है 80, तो हॉल बी में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 80 स्टूडेंट्स। अब देखो अगर तुम इसमें से 10 भेजोगे इसमें, तो इसमें 10 निकालोगे तो 90 हो जाएंगे और उसमें 10 आएंगे तो ये 90, दोनों इक्वल हो जाएगा ना। और यही बात तो स्टार्टिंग में कहा था, बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा यहीं पर खत्म होता है। अब क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बाकी है, वो आगे देखते हैं। ठीक।